उस दिन स्टाफ रूम में जब मैं थक कर बैठी कुछ सोच रही थी, तभी एहसास हुआ कि पास में रश्मि आकर गुमसुम सी बैठी अपने में कुछ खोई खोई सी थी। जब मेरी नज़र उसकी तरफ गई तो फीकी सी हंसी उसके चेहरे पर फैल गई। मैंने सोचा शायद ज़्यादा थक गई है इसलिए चेहरा उतरा सा लग रहा है, या फिर 2 दिन पहले वायरल फीवर की वजह से ऐसी दिख रही है। पर उदासी के पीछे की वजह तो कुछ और ही थी। मैं उससे ज़्यादा बातें ना कर पाई क्योंकि मुझे क्लास लेने जाना था। छुट्टी होने के बाद जब हम आधे घंटे अपने पेंडिंग काम खत्म करने के लिए बैठते हैं, तब मुझे महसूस हुआ कि रश्मि आज बड़ी अनमनी सी लग रही है। मैंने काम छोड़कर उससे बात करना चाहा, पर वह बात करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है रश्मि, आज तुम्हें क्या हुआ है? क्यों तुम्हारा मूड ठीक नहीं है? उसने कहा, दीदी, रक्षाबंधन की 2 दिन की छुट्टी आ रही है। सब अपने भाई को बुलाएंगे, राखी बांधेंगे, पर मेरे लिए तो अब इस दिन का मायने ही खत्म हो गया है। मैंने कहा, ऐसी क्या बात है? उसने बताया, मेरा भाई मुझसे मिलने 24 साल से नहीं आया है। मैंने इतने सालों में उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। मैं बड़े आश्चर्य से उसकी तरफ देखती रह गई। ऐसा भी कहीं होता है कि भाई अपनी बहन को देखने तक ना आए? अपनी कुर्सी को मेरी तरफ खिसकाते हुए उसने बताया कि दीदी, मैं यह बात आपको बहुत पहले बताना चाहती थी, पर काम की व्यस्तता के कारण इस विषय पर हमारी कभी बात ना हो पाई। जब मुझे प्यार से वो दीदी कहती थी, तो इस पराए शहर में मुझे वही अकेले अपनी छोटी बहन जैसी जान पड़ती थी। उसने बताया कि मैंने अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर प्रेम विवाह किया है। जब हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, तभी राकेश मुझे बहुत पसंद आने लगे। उनकी सादगी और गंभीर स्वभाव ने मुझे आकर्षित किया। हम दोनों ने पढ़ाई के बाद शादी करने का निर्णय लिया, पर मैं गुजराती थी और वह बंगाली। मेरे माता पिता के पास जाकर जब मैंने अपनी बात बताई तो वह बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। मुझे धमकी भी दी कि अगर मैं शादी कर लेती हूँ तो वह मुझसे सारे संबंध तोड़ देंगे। मैंने कई फिल्मों में देखा था कि लव मैरिज के बाद माता पिता अपने बच्चों से ज़्यादा दिन तक नाराज नहीं रह सकते। शादी के बाद वे उन्हें अपना लेते हैं। मैंने सोचा शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं राकेश के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं की थी। जब राकेश के माता पिता ने मुझे देखा तो शादी के लिए तैयार हो गए। बड़ी धूमधाम से हमारी शादी हुई, पर मेरे माता पिता शादी में ना आए। मैं चाहती थी कि मेरी शादी उनके आशीर्वाद के साथ पूरी हो, पर शादी खत्म होने तक मेरा इंतज़ार ही रह गया। वे ना आए। शादी के बाद मैंने कई बार फ़ोन किया, पर वे मेरी आवाज़ सुनकर फ़ोन बंद कर देते थे। मैंने बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मुझे और राकेश को नहीं अपनाया। शादी के 2 साल बाद मेरा बेटा यश पैदा हुआ। घर में जैसे खुशियां छा गई। मेरे ससुराल वालों ने मेरी खुशी के लिए बिना किसी की परवाह किए मेरे माता पिता को घर बुलाया। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा यश को देखकर माँ इतनी खुश हो जाएंगी कि मुझे गले लगा लेंगी। पापा का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। उन्हें यश के चेहरे में शायद मैं ही नज़र आऊँगी। पर इतने प्यार से बुलाने के बाद भी वे लोग नहीं आए। मेरे ससुराल में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सब कुछ होने के बावजूद भी मैं कहीं न कहीं अधूरापन महसूस करती थी। मुझे अंदर कुछ खाली खाली सा लगता था। जब कोई त्योहार आता तो मेरी सहेलियां मायके की बातें करती और वहाँ जाती थी। स्कूल में भी दीदी, आप जब सब अपने मायके की बातें करते हो तो मुझे अपनी ज़िंदगी का अधूरापन महसूस होता है, पर मैं किसी के सामने इसे बताना नहीं चाहती। मुझे एहसास होने लगा कि शायद मैंने राकेश के साथ शादी करके कोई गलती की है। मेरी माँ भी तो यही चाहती थी कि मेरी शादी एक ऐसे घर में हो जहाँ सब सुख सुविधाएं हों और मेरा पति मुझे खुशियाँ ही खुशियाँ दे। मुझे जीवन में सब कुछ मिल गया था, पर माँ को ऐसा लगता कि मेरी शादी अपनी बिरादरी में होती तो उनका रुतबा समाज में बना रहता। अब उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बिरादरी वालों ने उन्हें समाज से बाहर कर दिया है और उसकी वजह मैं हूँ। मैंने देखा, कहते कहते रश्मि का गला भर आया। बड़ी मुश्किल से वह बातें कर रही थी। मेरी आंखें कब भर आई
मुझे भी पता न चला। मैंने उसे गले से लगा लिया। वो मुझे पकड़कर रोने लगी। आगे उसने बताया, आज मेरी शादी को 24 साल हो गए। मैं हर रक्षाबंधन पर थाली सजाकर अपने भाई का इंतज़ार करती हूँ। अब वो बड़ा हो गया है और मुझे लगता है कि शायद वो मुझे समझ सकेगा और मुझसे मिलने आ जाएगा। काश मेरी माँ को मुझसे नहीं तो मेरे बेटे को देखने की इच्छा हो जाए और वह मुझसे मिलने आ जाएँ। मैं उसकी तरफ देखते हुए यह सोचने लगी, यह समाज तो हम सब से ही बना है। आज हम सब औरतों की आज़ादी और आत्मसम्मान की बातें करते हैं, पर जब अपने परिवार की बात आती है तो हमारी मानसिकता बदल जाती है। आज रश्मि जैसी न जाने कितनी लड़कियां अपनी पसंद के जीवन साथी को चुनने के बाद अधूरेपन के एहसास के साथ जी रही हैं। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो आप इस कहानी को शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही मनोरंजक दिल को छूने वाली कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और कहानियाँ सुनते रहिए।